हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल डैनियल्स वीकेंड। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि सभी वैकेशंस चल रहे हैं, सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, सभी लोग अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इस वैकेशंस को अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स में आपका ये वीडियो है मैंने स्पेशल टेंस के लिए बनाया। अपन सभी लोग बचपन से टेंस सीखते हैं, पर कई लोग अभी तक टेंस समझ में नहीं आए। सिर्फ लोग फॉर्मूलेस को देखते हैं और उनसे पहचानने की कोशिश करते हैं, पर अपन को टेंस समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको कुछ आसान तरीकों के माध्यम से टेंस समझाऊंगा, जैसा आपके जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो अपन देखते हैं जीवन में हर चीज जो अपन बोलते हैं वो एक टेंस है। जैसे कि अपन बोलते हैं मैं कोई काम करता हूँ तो ये भी एक टेंस है। मैं कोई काम कर रहा हूँ तो भी अपन टेंस बोलते हैं। मैं चाय पीता हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जाऊँगा, मैं बाजार जा चुका। तो अपन हिंदी में डेली जीवन में जब अपन सेंटेंस बोलते हैं ये सब एक टेंस है। जैसे कि अपन सभी जानते हैं फ्रेंड्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन चीज़ों के टेंसों के बिना अपन बातचीत नहीं कर सकते। तो अपन जीवन में डेली इतनी टेंसों को सेंटेंसों का यूज करते हैं, बट अपन को समझ में नहीं आता है कि अपन कौन सा टेंस बोल रहे हैं। अपन सिर्फ इंग्लिश में क्लास में पढ़ते हैं तो सिर्फ अपन फॉर्मूलास को यूज करते हैं। तो मैं आज आपको जो आसान तरीके बताने वाला हूँ उसके द्वारा आप जीवन में कभी भी टेंस को नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि अपन जानते हैं कि पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान है प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे कि अपन बोलते हैं मैं चाय पीता हूँ, तो यानी कि मैं जो चाय पीते हैं वो अपन प्रेजेंट में पीते हैं। और मैं चाय पी रहा हूँ, ये काम अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं। मैं चाय पी चुका हूँ तो ये भी अपन प्रेजेंट में किया है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो ये काम अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इन चीजों को जैसे टेंस को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि जो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे अपन सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कि इसकी पहचान होती है, जैसे कि देखिए अपन हिंदी में इसकी पहचान देखते हैं तो जैसे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती, ते ऐसे आदि आते हैं। जैसे कि होता है मैं चाय पीता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, वह खेलता है, वह सोता है, वह काम करता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अपना आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका जैसे फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स अपन ने देखा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, यानी कि कार्य करने वाला। वर्ब यानी क्रिया, जो वो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट, जो वो काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो, मैं, तो मैं के लिए अपन यूज करते हैं आई का। फिर क्या है, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस होता है। तो मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, आई, पीना, टेक, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय पीता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस जैसे मैं मंदिर जाता हूं तो आई गो टू टेंपल। मैं पानी भरता हूं, आई फिल अप वाटर। मैं घूमने जाता हूं, आई गो फॉर वॉक। अब जैसे कि अपन बोलते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन की बात, अपन बोलते हैं सेकंड पर्सन होता है यू। इसे बोलते हैं अपन तुम खेलते हो तो यू प्ले। अपन बोला तुम कंप्यूटर चलाते हो, यू रीड कंप्यूटर। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। तुम स्टोरी लिखते हो, यू राइट ए स्टोरी। तो इसी तरीके से अपन फर्स्ट पर्सन के लिए आई का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए अपन यू का यूज करते हैं। अब यदि अपन इसी में टेंस में बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम की अपन बात करते थे, अपन जैसे थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, अपन 2 जने मिलकर किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं
तो वो होता है अपने थर्ड पर्सन, यानी ही शी इट ने। यदि वो मेल है तो अपन उसके लिए ही का यूज करते हैं, और यदि फीमेल है तो शी का यूज करते हैं। उसके अलावा किसी वस्तु उसके लिए इट का यूज करते हैं, और अपन को नाम पता है तो सीधा अपन उसका नाम यूज करते हैं। जैसे कि अपन ने बोला वह मंदिर जाता है, तो वह मंदिर जाता है तो वह मंदिर जाता है। अब इस चीज पर आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपन ने वहां फॉर्मूला देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी थर्ड पर्सन जो अपने होते हैं ही शी इट और मी, जब हम इनकी बात करते हैं तो अब आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। जैसे सब्जेक्ट अपना जो पहले था वही रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसके साथ में एस या ईएस का यूज होता है। बस अपन लोग इतना सा ध्यान रखना, जब भी बात थर्ड पर्सन की होगी तो वहां पे एस और ईएस का यूज होगा। तो जैसे आपको एस या ईएस समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा एस का और ईएस का प्रयोग कहां-कहां होता है। तो जैसे कि अपन सेंटेंस लिखा था वह मंदिर जाता है, तो वह यानी अपन किसी मेल की बात कर रहे हैं कि जाता है, तो अपन वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब जाता है मंदिर, तो वर्ब क्या हो गया जाना यानी गो। अब गो के साथ क्या लगेगा एस एस लगेगा गोस। टू कहां पे जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है मंदिर जाता है, तो टेंपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग थर्ड पर्सन की जब बात करेंगे तो हम लोग ऐसे एस का यूज करना है। जैसे वह पिक्चर देखता है तो ही वॉचेस मूवी, वह कपड़े धोता है ही वॉशेस द क्लोथ्स, वह कपड़े सुखाता है ही एयर्स द क्लोथ्स। तो इसी तरीके से वह पेड़ काटता है ही कट्स द ट्री। तो ये तो हुआ अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे अपन इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी अपन कोई काम नहीं करते हैं, तो उस चीज को बताने के लिए अपन डू नॉट का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में। तो वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसका यूज करना है। जैसे कि मैं बोलता हूं मैं जयपुर नहीं जाता, मैं जयपुर नहीं जाता, तो आई डू नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाता हूं। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। वह स्टोरी नहीं लिखता है। अब देखो अब बात आ गई थर्ड पर्सन की। जब बात थर्ड पर्सन की आती है, जैसे अपन ने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए डू नॉट का यूज किया था, बट जब अपन ने थर्ड पर्सन के लिए देखा तो वहां एस या ईएस का यूज होता है। तो ये जो डू था वो अपना डज बन जाएगा, तो अपन बोलेंगे ही डज नॉट राइट ए स्टोरी। अब आप सब देखने के जब अपन वहां पर ऐसे यूज किया था, पर राइट के साथ में यहां पर कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब अपन ने ये ईएस था अपन ने वो डस के साथ में यूज कर दिया। जब डस के बाद हमने ऐसे एक बार लगा दिया तो वो दोबारा यूज नहीं होगा, इसलिए बनेगा ही डज नॉट राइट ए स्टोरी, वह स्टोरी नहीं लिखता है। इसलिए वह पेड़ नहीं काटता है, तो ही डज नॉट कट द ट्री। ये जो कट है वो अपना सिंबल है, उसमें ऐसे इसका यूज नहीं होगा। तो अपन ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस, जिसमें अपन कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं किस तरीके से इसका यूज करना है। जैसे कि अभी मैंने बोला था मैं चाय पीता हूं, तुम खेलते हो, वह पढ़ता है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। फिर अपन ने बोला यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। तो इसी तरीके से अपन पूछते हैं क्या वह खेलता है, तो क्या वह के लिए क्या अपन पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए अपन यूज करते हैं डज का, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब अपन ने देखा डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, अपन ने प्रश्न पूछा, तो अपन इसका आंसर देंगे खेलता है, तो ही
प्लेस, और वह नहीं खेलता है तो he does not play। इसी तरीके से do you take tea, क्या तुम चाय पीते हो? तो अपन देखते हैं तो I take tea, और मना करेंगे तो I do not take tea। इसी तरीके से अपन सेंटेंस बनाएंगे। तो अपन को ये बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि यदि अपन मना करते हैं तो अपन को जो वर्ब अपने ये जो टू वे जैसे हम यूज कर रहे थे उसको अपन स्टार्ट सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बाकी सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे। उसी तरीके से डू का भी अपन इस तरीके से करेंगे कि ये डू है, इसको अपन सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और जो बाकी का सेंटेंस है ऑटोमेटिक वो एज इट इज के अपन लिख देंगे। इसी तरीके से हमको जो पूरी चीज अपन इससे पूछना है कि वह क्या करता है, तो अपन वह यानी थर्ड पर्सन का बात करेंगे तो अपन डज का यूज करेंगे, और सेकंड पर्सन में यू की बात करेंगे तो अपन वहां पर डू का यूज करेंगे। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिखते हो? यदि मैं लिखता हूं तो बोलूंगा आई राइट ए स्टोरी, अदरवाइज आई डू नॉट राइट ए स्टोरी। जैसे बोलेगा डू यू गो टू टेंपल, क्या तुम मंदिर जाते हो? यदि मैं जाता हूं तो बोलूंगा आई गो टू टेंपल, अदरवाइज नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू टेंपल। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो फ्रेंड्स अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि कोई काम चल रहा है। जैसे बोलता हूं मैं पानी पी रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं घूम रहा हूं। तो यानी कि इस तरीके से हमारा सेंटेंस बोलते हैं कि काम चल रहा है, यानी कि इसके सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे तरीके से हिंदी में जो आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला मैं पानी पी रहा हूं तो आई एम टेकिंग वाटर। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा हमने जब सिंपल सेंस पढ़ा था यानी कि इंडेफिनिट की बात कर रहे थे अपन तो वहां पे पर टेक का यूज कर रहे थे खाली, बट अपन जब कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं कि वो काम चल रहा है तो उसके लिए अपन को आईएनजी का अपन यूज करेंगे। तो इसलिए अपन बोलेंगे आई एम टेकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। इस इफेक्ट अपन को एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें इज एम और आर का यूज होता है। तो फ्रेंड ये तो आपको पता है इसका यूज किसके साथ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है, आर का यूज किसके साथ होता है। आई की जो अपन बात करते हैं तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, यू भी दे के साथ में अपन बात करते हैं तो उनके साथ आर का यूज होता है, और थर्ड पर्सन अपन ही शी इट नेम की बात करते हैं तो उनके साथ में इसका यूज होता है। अब जैसे अपन ने बोला वह स्टोरी लिख रहा है तो ही राइटिंग ए स्टोरी। वह स्टोरी लिख रहा है। तो इसी तरीके से यदि अपन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसी के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर कि कोई काम नहीं कर रहा है, अगर अपन ने देखा था वह काम कर रहा है, अब जब हम बोलते हैं कि वह वो काम नहीं कर रहा है तो
उस चीज को बताने के लिए अपन को बस सिर्फ इसमें नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम नॉट टेकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख रहा है। यानी कि बहुत सिंपल सा नॉट का यूज लगा देना जब भी अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई काम को नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं मंदिर नहीं जा रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जा रहा। मैं किताब नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अब मतलब तुम बाइक चला रहे हो, यू आर राइडिंग ए बाइक, तुम बाइक चला रहे हो। वह पेड़ काट रहा है, ही इज कटिंग अ ट्री, वह पेड़ काट रहा है। वह पोंछा लगा रहा है, ही इज मोविंग द फ्लोर, वह कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स। तो इसी तरीके से अपन को इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज लगाना है। बस बहुत सिंपल से ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे अपन को एम का यूज करना है। सेकंड पर्सन यू वी दे आर के अपन यदि बात करते हैं तो वहां पे हमको आर का यूज करना है। यानी कि सिंगुलर के साथ में अपन एम का और प्लूरल के साथ में अपन आर का यूज करते हैं, और ही शी इट की अपन जब बात करते हैं तो वहां पे अपन इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड यदि अपन इसी के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को जैसे कि अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था उसी तरीके से अपन को करना है। जैसे कि एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। आर यू रीडिंग बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। इज सी कटिंग ट्री, क्या वह पेड़ काट रहा है। तो इसी तरीके से हमको यदि क्वेश्चन पूछना है उससे तो अपन इनका यूज करेंगे। यानी एम को अपन सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यहाँ पे आर को अपन सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यहाँ इसको अपन सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम जो कंटीन्यूअस टेंस है वो इस तरीके से होगा। फ्रेंड्स एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिस टेंस में जो चीज एक बार यूज हो रही है वो किसी टेंस में दोबारा यूज नहीं होगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अपन ने बात करी थी तो वहां पर डू डस का यूज कर रहे थे। जो डू और डस का यूज है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही होगा और किसी टेंस के अंदर उसका यूज नहीं होगा। इसी तरीके से इज एम आर जो अपन यूज कर रहे हैं इज एम आर का, तो ये जो है सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज होगा, इसके अलावा किसी और टेंस के अंदर इसका यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया। तो अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसका मतलब है काम हो चुका है। जैसे होगा मैं पानी पी चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल से आ चुका हूँ। इस तरीके से अपन हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कोई चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे यानी कि काम हो चुका है तो वहां पे हम हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन यूज करेंगे। जैसे कि बोलते हैं मैं खेल चुका हूँ तो आई हैव प्लेड। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है जहां अपन परफेक्ट टेंस देख रहे हैं। परफेक्ट टेंस यानी चाहे अपन प्रेजेंट में देख रहे हो, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बस सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है जहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे अपन प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की करें और चाहे फ्यूचर की बात करें। जैसे कि तुम पास हो चुके हो, यू हैव पास। वह पेड़ काट चुका है,
he has cut the tree. वह बर्तन धो चुका है। He washed the pots. अब अपन यहाँ पे मैंने यूज किया I के साथ में और you के साथ में have का, बट जब अपन थर्ड पर्सन ही शी इट नेम की बात करेंगे तो उनके साथ हमेशा अपन हैज का ही यूज करेंगे। अब इस तरीके से अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वह काम नहीं कर चुका है। तो जैसे कि अपन ने यहाँ बोला था आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। अब बोलता हूँ मैं नहीं खेल चुका हूँ तो आई हैव नॉट प्लेड, सिर्फ अपन नॉट का यूज करना है। जैसे कि यू हैव नॉट पास, तो पास नहीं हो चुके हो। he has cut the tree, he has not cut the tree, वह पेड़ नहीं काट चुका है। he सभी यहाँ पे has लगा होगा, has not, तो वह he has not washed the pots, वह बर्तन नहीं धो चुका है। तो यानी कि अपन को सिर्फ जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे अपन को सिर्फ नॉट का यूज करना है। हैव के साथ में जैसे आई हैव नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुका है। यू हैव नॉट पास्ड, वह पास नहीं हो चुका है। ही हैज नॉट कट द ट्री, वह पेड़ नहीं काट चुका है। ही हैज नॉट वॉश्ड द पॉट्स, वह बर्तन नहीं धो चुका है। तो ये तो अपना अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस की, वहां पे आपको प्रश्न पूछना और आंसर देना है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा करना होता है, अपन इस जो हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे अपने हैज का यूज किया है, तो अपन को सिर्फ इतना करना, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो अपन को इस हैव को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। तो ये हो जाएगा अपना हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं। हैव यू पास, क्या तुम पास हो चुके हो। इसी तरीके से हैज ही कट द ट्री, क्या वह पेड़ काट चुका है। इसी तरीके से हैज ही वॉश्ड द पॉट्स, क्या वह बर्तन धो चुका है। तो इसी तरीके से अपन को ये हैज हैव है, इनको अपन को सब्जेक्ट से अपन को पहले लाके यूज करेंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है सर। अब अपन सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्रेंड्स अपन को देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, यानी कार्य लंबे समय से चल रहा है। जैसे कि अपन बोलते हैं मैं 2 घंटे से बाजार में हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बाइक चला रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2005 से जॉब कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं जहाँ पर अपन टाइम नहीं बताते, कार्य लंबे समय से चल रहा है। तो उस चीज को बताने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, इसके साथ में अपन हैव का यूज करते हैं, हैव प्लस बीइंग का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस या फॉर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड फॉर्मूला थोड़ा लंबा है पर समझना इसको। सब्जेक्ट प्लस हैव, अपन परफेक्ट की बात है, परफेक्ट तो अपन हैव का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे बात करें अपन कंटीन्यूअस की, तो बी का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ या फॉर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स में एक चीज अपन को ध्यान रखना है, सिंस का और फॉर का यूज। जो सिंस का यूज होता है ये हमेशा होता है फिक्स टाइम के लिए, और जो फॉर है इसका यूज हमेशा नॉन फिक्स टाइम के लिए होता है। यानी हम फिक्स टाइम की बात करते थे, जैसे होता है कि मैं मंडे से कोई काम करूंगा या फिर हम बोलते हैं मैं ट्यूसडे से करूंगा, या मतलब जनवरी में कोई काम स्टार्ट करता हूँ, या मैं
2005 से कोई काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अपन जो चीज फिक्स टाइम बताएंगे तो वो तो अपना होगा सिंस। और इसमें मतलब फोर करेंगे नॉन फिक्स टाइम से, मतलब मैं 2 घंटे से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 दिन बाद ये काम करूंगा, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, तो वो 2 दिन, वो 2 साल वो ये फिक्स नहीं है। तो जब आपको टाइम पता नहीं है परफेक्ट टाइम की, पूरा टाइम प्रॉपर किस टाइम के बारे में वो बंदा बात कर रहा है, तो वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई फॉर्मूला का हैव बीन स्टडीइंग, अब कब से कर रहा हूँ, 2 घंटे से, for 2 hours। अब 4 इसमें लगा क्योंकि जो ये 2 घंटे हैं ये फिक्स नहीं है, इसलिए 4 का यूज हुआ। अब जैसे बता मैं 2005, तुम 2005 से जॉब कर रहे हो, तो यू हैव बीन डूइंग जॉब since 2005। अब यहाँ पे जो 2000 फिक्स था, 2005 है सिर्फ फिक्स टाइम था, अपन को पता है कि 2005 से वह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन ने since का यूज किया। इसी तरीके से अपन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अब अपन थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि वह सुबह से पेड़ काट रहा है। आपको पता है कब से पेड़ काट रहा है, सुबह से पेड़ काट रहा है, तो ही। अब देखो यहाँ पर वापस से वही आ जाएगा, आई के साथ अपन यू के साथ अपन हैव का यूज किया था, बट जब अपन थर्ड पर्सन ही शी इट नेम की बात करेंगे तो वहां पे अपन हैज का यूज करेंगे। तो ही हैज बीन कटिंग ट्री सिंस मॉर्निंग। जब हमको फिक्स चीज पता हो कि वो कब से काम कर रहा है, तो वहां पे अपन सिंस का यूज करेंगे। और जब हमको टाइम पता नहीं हो तो उस चीज को बताने के लिए अपन हमेशा फोर का यूज करेंगे। और इस चीज को अच्छे समझाने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आपको सिंस और फोर का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड जैसे अपन ने सेकंड टेंस में सीखा था, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन को सिर्फ यहाँ पे नॉट का यूज करना है। आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। You have not been doing job since 2005, तुम 2005 से जॉब नहीं कर रहे हो। He has not been cutting tree since morning, वह सुबह से पेड़ नहीं काट रहा है। तो इस चीज को अपन नेगेटिव सेंटेंस में बनाते तो अपन को सिर्फ नॉट का यूज करना होता है। इसी तरीके से जैसे कि अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पे अपन को सिर्फ जो ये हैव, इसको सब्जेक्ट से पहले लाना है। जैसे कि हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। हैव यू बीन डूइंग जॉब सिंस 2005, क्या तुम 2005 से जॉब कर रहे हो। हैज ही बीन कटिंग ट्री सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पेड़ काट रहा है। इससे सिंपल है, अपन को सिर्फ इतना समझना है कि जो अपन रैपिड मूव का यूज कर रहे हैं वो अपन को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लाना है। और फ्रेंड्स अपन को जो टेंस समझने के लिए इसका डेली यूज में जो अपन सेंटेंस बोलते हैं, तो अपन को उस चीज को कंटिन्यू बोलते हुए प्रैक्टिस करना है, तभी अपन इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि मैं कोई काम करता हूं, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, तुम खेलते हो, यू प्ले, वह नाचता है, ही डांसेस। तो इसी तरीके से अपन लोग नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं, आई के साथ डू नॉट का यूज किया था, आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट डांस, वह नहीं डांसता। तो इस तरीके से अपन डेली जीवन में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। जब अपन किसी से बात करते हैं तो अपन बातचीत के दौरान टेंसों का यूज करते हैं, तो अपन को हर चीज बताते हैं। जैसे मैं अभी खेल रहा था, मैं अभी खेल रहा हूँ, तो यानी कि मैं अभी खेल रहा हूँ, अपन ने बोला था अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज अपन को करना है। तो उसी तरीके से अपन को जब अपन फॉर्मूला अपन याद कर लेते हैं, बट अपन को सेंटेंस ध्यान नहीं होती कि किस तरीके सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले अपन को ये चीज माइंड में लानी कि हम बात किस चीज कर रहे हैं। मैं बोला मैं खाना खा चुका हूँ,
तो अपने माइंड में तुरंत आया मैंने खाना खा चुका हूँ, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे अपन को हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर अपन ने बोला भाई मैं तो 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो अपन ने देखा भाई 2 घंटे से वो खेल रहा है, यानी कि वो टाइम भी बता रहा है, काम उसका लंबे समय से चल रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो वहां पे अपन को हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का अपन को यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये 4 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्रेंड्स इसके मतलब कंटीन्यू प्रैक्टिस करेंगे डेली जीवन में, अपन जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसको अपन याद करेंगे किस तरीके से हम बोल रहे हैं, तो उस चीज को अपन नोटिस करके अपन जब इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तो अपन इस सेंटेंस को टेंसेस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो भी अपन काम दिन में करते हैं उसका एक नोट बना लेना है, जो भी अपन काम करते हुए घर पे देखते हैं किसी को भी, तो उसका एक अपन इंग्लिश में उनका नोट बना लेना है। फिर उनको इस फॉर्मूलाज में डालने कंटिन्यू आपको खुद से ही क्वेश्चन पूछना, खुद से ही उनको आंसर देना है। तो जब अपन ये कंटिन्यूअस करेंगे तो अपन को ऑटोमेटिकली टेंस अपने माइंड में बैठ जाएंगे अच्छे से, अपन देख के सेंटेंस पहचान सकेंगे कौन सा टेंस है कि वो प्रश्न बात कर रहा है। तो अपन को सिर्फ इतना समझने के लिए रटना नहीं है चीजों को, सिर्फ अपन को समझना है कि अपन जो सामने वाला क्या बोल रहा है उस चीज को अपन को ध्यान देना है। जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, मैं कोई काम करता हूँ, अपन को ध्यान रखना कि अपन क्या बोला कि मैं चाय पीता हूँ, खेलता हूँ, तो ये अपन इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर अपन बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये अपन कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। मैं पढ़ चुका हूँ, यानी मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो इन सभी फॉर्मूलाज को अपन को लिख लेना है, जगह अच्छे से नोट बना लेना है, और उसके बाद इन नोट्स को ध्यान में रखते हुए अपन को प्रैक्टिस करना है। जैसे हम जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को उतना अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे।